फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में ना लिस्ट का इंट्रोडक्शन देखा था कि लिस्ट क्या होती है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है। तो आज हम इससे थोड़ा सा इस लिस्ट को थोड़े से इसमें एडवांस फीचर देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि देखो पाइथन है ना, ये पाइथन, तो हमने कहा था कि ये जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है ये कैसे काम करती है और जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है ये कैसे काम करती है। आज हम क्या करने हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब लिस्ट में जो मेथड्स होते हैं ना उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। अब देखिए ये है लेंथ, मैं दो यानी तीन को इकट्ठा करके ना इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। अब है लेंथ। लेंथ क्या करता है, लेंथ ये करता है कि मतलब जैसे कोई लिस्ट होती है ना उसमें ये बता देता है कि इस लिस्ट में इसकी लिस्ट की लेंथ कितनी है। इसी तरीके से मैक्स क्या करता है, मैक्स ये बताता है कि मतलब जो हमारी लिस्ट है ना इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कौन सी है, मिनिमम वो इसमें ये भी बता देता है कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा और मिनिमम जो उससे कम होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे यूज़ करते हैं। तो चलते हैं, मैं अपने पाइचम को ओपन करता हूँ। पाइचम को ओपन करने के लिए देखिए ये हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ कि लेंथ फंक्शन को यूज़ करता हूँ। मैं इसको रेज कर देता हूँ। रेज करने के बाद मैं क्या लेता हूँ, मैं कोई एक्स वेरिएबल लेता हूँ और उसमें कहता हूँ कि लेंथ ऑफ लिस्ट 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मुझे लेंथ जो हमारा मेथड है ना ये क्या करेगा, मुझे इसकी जितनी भी लेंथ होगी ना वो बता देगा। मैं राइट क्लिक करके जैसे इसको रन करूँगा ना तो ये मुझे बता देगा। ये देखिए वो क्या कहता है कि इसकी 6 है। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो 6 क्यों कर रहा है, क्योंकि ये देखें ये 1 ये 0 से स्टार्ट नहीं होता। जो लेंथ होती है ना वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी और भी वैल्यू को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि लिस्ट 2 लेता हूँ। लिस्ट 2 में कहता हूँ कि मेरे पास नंबर हैं कुछ। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1 2 3 4 6 7 9 0 ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इसकी ना मुझे लेंथ करके बताओ कि इसकी लेंथ कितनी है। अब जैसे मैं रन करूँगा ये देखिए उसने बता दिया कि इसकी लेंथ जो है ना 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आ गई ना समझ। अब इस तरीके से अब मैं कहता हूँ कि इसमें से मुझे मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो ढूंढ के दिखाओ, वो कौन सी होती है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैक्स। मैक्स लिखने के बाद यहाँ पे मैं बताऊँगा कि किसकी मैक्स वैल्यू किसकी फाइंड आउट करने हैं, लिस्ट 1 की या लिस्ट 2 की। पहले मैं क्या करता हूँ, लिस्ट 2 की लेता हूँ। मैं राइट क्लिक करके जैसे इसको रन करूँगा तो वो मुझे क्या देगा, रिजल्ट दे देगा। देखें यहाँ पे ये 9 है, ये देखें ये 9। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ना इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी है। अब देखें ये मुझे अब मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। मैं जैसे राइट क्लिक करके इसको रन करूँगा ना तो ये मुझे मिनिमम वैल्यू देखिए ये 0, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा ना आपको ऐसे कह लो कि इसमें यहाँ पे थोड़ा कोई और इसमें और मेथड है, वो देखते हैं कि क्या कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ होता है लिस्ट 1 में। अब देखिए मैंने कहा है ना इसमें से मुझे मिनिमम वैल्यू निकाल के दे। चलो आप मुझे बताएं कि इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके जैसे इसको रन करूँगा तो वो मुझे मिनिमम वैल्यू बता देगा। देखिए H। अब मिनिमम वैल्यू H क्यों आई है, क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ना कि H कैसे आइए, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ ये है H हमारे पास कैसे आई है मैं आपको वो पहले बताता हूँ। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ना यहाँ पे H, ये क्योंकि ये जो आस्की कोड होता है ना, ये आस्की वो कहता है कि जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है ना, ये उसके तहत हमें बता रहा है।
अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ कोई वैल्यू W लेता हूँ और W में मैं ना मैं H स्टोर करता हूँ। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये क्यों आई है। मैं चलो वहाँ पे कर लेता हूँ यही काम ना, मैं इस लिस्ट में कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट करने के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ कि मैं W लिया है एक वेरिएबल और उसमें H स्टोर करवा दिया। जैसे मैं H स्टोर किया है, अब मैं देखूंगा कि मुझे इसकी ना अमेरिकन स्टैंडर्ड के तहत इसकी वैल्यू कितनी है। देखिए मैं अब क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे प्रिंट करवा दो, क्या करवा दो, ODR और क्या किसकी चीज़ की वैल्यू, W की वैल्यू। अब मैं क्या करूँ, जैसे राइट क्लिक करके इसको रन करूँगा ना, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 104 है ना। अब इसी तरह से एक मिनट मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ना और कंट्रोल जी। अब देखिए इसकी कितनी है, 104 है ना, 104। अब इसी तरह से मैं कहता हूँ कि मुझे ना प्रिंट करवा दो, कि क्या चीज़ करवा दो, ORD। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले मैं क्या H, अब मैंने कहा किस चीज़ की वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे P की भी चाहिए, प्रिंट। अब ORD, अब मुझे और किस चीज़ की चाहिए, मुझे Y की भी चाहिए। इसी तरह से मैं इसको कॉपी करके ना कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल V। इस तरह से ये PYT, यहाँ पे H ऊपर आ गया था, मैं यहाँ पे दोबारा लगा देता हूँ। मैं यहाँ से ना इसको रेज कर देता हूँ। H के बाद क्या है, दो वैल्यू और है, यहाँ पे क्या है, O है, और O के बाद यहाँ पे क्या है, N है। अब देखिए यहाँ से मुझे ना इसकी ना जो अमेरिकन स्टैंडर्ड के तहत वैल्यू है ना वो मुझे फाइंड आउट करके दे देगा। जैसे मैं राइट क्लिक करके ना इसको रन करूँगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है ना कि P की वैल्यू कितनी है। ये A की जो वैल्यू होती है ना वो पता है कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 65 से स्टार्ट होती है। अब मैं ORD कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मुझे ना A की वैल्यू बताओ। ये स्मॉल A की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं इसकी होती है 98 होती है या 96 होती है। मैं आपको भी रन करके बता देता हूँ। ये ऊपर होगी, ये देखो 97 है, ठीक है। इसी तरीके से अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है ना मुझे वो चीज़ फाइंड करके दो। और उसने क्या फाइंड आउट करके दिया था, ये यहाँ पे नहीं है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि हमारी जो स्मॉल है ना ABC, इसमें जो A की वैल्यू है वो कितनी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के ज़रिए, ये है 97। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रेज कर देता हूँ। रेज करने के बाद अब मैं राइट क्लिक करके ना इसको रन करता हूँ। अब मुझे यहाँ से बताएं सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 104 है ना। तो इसी तरह से उसने मुझे 104 यहाँ पे देखिए, मैं आपको दोबारा रन करके दिखाता हूँ, वो मुझे यहाँ पर 104 वैल्यू दे देगा ऊपर। ये देखिए 104 H की है ना, तो ये यहाँ पर H उसने प्रिंट करवा दिया। तो ये जो मैक्स और मिन होता है ना वो करैक्टर में इसी तरह से काम करता है। अब मैं कहता हूँ अब मैं यहाँ पे पहले मिन कहा था, अब मैं कहता हूँ कि मुझे मैक्स वैल्यू दो जी। जो लिस्ट 1 है ना इसमें मैक्स वैल्यू दो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्स वैल्यू कौन सी है, सबसे ज़्यादा जो है 121 है। और 121 किस चीज़ की वैल्यू है, Y की वैल्यू। अब मैं राइट क्लिक करके आपको रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे H की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पे Y आएगा। मैं इसको रन करता हूँ, अब ऊपर देखें ये आ गया। तो क्या है, वो इसी तरह से क्या करता है, मैक्स की वैल्यू निकालता है और इसी तरह से ये मिन की वैल्यू निकालता है। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं आपको ना समझाता हूँ कि A है यहाँ पे B है, और यहाँ पे है C है, और यहाँ पे है D है, और यहाँ पे E है, और यहाँ पे क्या है, F है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको रेज कर देता हूँ क्योंकि अब मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि A में और B में ये जो छोटा A होता है और छोटा B होता है ये आपस में इक्वल क्यों नहीं है, मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। अब देखें
यहाँ पर ये चीज़ आ गया है ना। अब वो पता है इसमें से उसने मैक्सिमम वैल्यू कौन सी देगा, एफ देगा। मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। मैं जैसे रन करूँगा लिस्ट को और मुझे यहाँ पे दे देगा एफ। देखिए एफ आ गया ना। अब क्या करता हूँ मैं, इन सब की वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे पुट कर देता हूँ ये स्ट्रिंग, और इसकी जो हम वैल्यू होगी ना वो हमें क्या नीचे आ जाएगी। प्रिंट करवा कर दिखा देगा ABCD, ये आएगा और F आएगा। अब जैसे मैं राइट क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए यहाँ पर, यहाँ ये देखें ये 65 से ये स्टार्ट होता है ए, और वहाँ से क्या होता है 97 से ए। इसी तरीके से ये देखें यहाँ पर ये आ गया ना। तो आई होप आपको यहाँ पर इस तरीके से समझ आ गया होगा कि मैक्स वैल्यू जो कैरेक्टर में होता है वो कैसे निकाली जाती है, और जो मैन वैल्यू होती है कैरेक्टर में वो कैसे निकालते हैं। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।